दर्जनों महादलित परिवार के सदस्य हुए उग्र। वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा के आवास पर जमकर किया नारेबाजी। मामला वार्ड 21 स्थित अंबेडकर कॉलोनी में रह रहे 3 दर्जन परिवारों से है, जो देश आजादी से पूर्व नगर निगम के ट्रस्ट क्वार्टर में रह रहे हैं। पूर्व नगर पालिका ने अपने सफाई कर्मियों हेतु यह क्वार्टर बनाया था। बताया जाता है कि मार्च माह में बगल के रहने वाले पूर्व पार्षद मोहम्मद जुबैर ने ईद से कुछ दिन पूर्व रातों रात बांसवल्ला घेर कर इसके पश्चिम रास्ते खिड़की को बंद कर दिया। उस पर हो रहे पानी बहाव को भी बाधित कर दिया। इन लोगों ने इस संबंध में तुरंत वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा, नगर आयुक्त से लेकर नगर थाना तक में शिकायत की, लेकिन इस दौरान इसे खाली कराने के बजाय खाना पूर्ति होती रही और अतिक्रमणकारी धीरे धीरे अपना पांव पसारते रहे। इसी बीच अतिक्रमण किए जमीन के कुछ हिस्सों को गलत नंबर दिखाकर बिक्री भी कर दी गई और कुछ भाग का इकरारनामा बनाकर राशि भी उठा ली गई। इधर जब कई माह तक इन महादलित परिवार के सदस्यगण उस रास्ते को खाली कराने हेतु निगम से लेकर थाना तक गुहार लगाते रहे और अतिक्रमणकारी ऊंची और रसूख पैरवी, दबंगई और राजनीतिक संरक्षण की बदौलत अपने अतिक्रमण का दायरा बढ़ाते रहे। कागजी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंततः अगस्त माह में नगर आयुक्त राकेश गुप्ता ने अपने अमीन से लेकर अंचल अमीन तक से मापी करा, अतिक्रमणकारी को भी कई बार नोटिस दिया और आखिर में जब हर कोण से आश्वस्त हुए कि यह जमीन नगर निगम की ट्रस्ट प्लॉट ही है, जिसके उत्तर पश्चिम भाग में सामुदायिक भवन, शौचालय है तथा पूर्व में निगम का स्टाफ क्वार्टर है, तो इसके उपरांत इस अतिक्रमण की जगह को चिन्हित कर खाली कराने हेतु नगर आयुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा को अपने पत्रांक 25/16 दिनांक 7 अगस्त 25 द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने का पत्र दिया। लेकिन 1 माह बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होने पर इस क्वार्टर में रहने वाले 3 दर्जन महादलित परिवार के सदस्यगण उग्र हो गए और इसी को लेकर सैकड़ों लोग बुधवार की सुबह अहले वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा के आवास पर जाकर नारेबाजी की। इन लोगों के वहां जमा होने की सूचना के बाद जो सफाई कर्मी ड्यूटी के लिए गए थे वे भी वापस होने लगे और भीड़ बढ़ने लगी। इसके बाद पार्षद नवीन सिन्हा द्वारा संबंधित अतिक्रमण खाली कराने का आदेश कागजात दिखाने के बाद सभी नारेबाजी करते हुए नगर विधायक सह राजस्व मंत्री संजय सरावगी के आवास पर चले गए, जहां श्री सरावगी अपने घर पे नहीं थे। वहां से लोगों से उनसे मोबाइल पर बात की। उन्होंने तुरंत समुचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, लेकिन फिर भी पूर्व पार्षद मोहम्मद जुबैर द्वारा उक्त स्थल को खाली कराने की धमकी से उत्तेजित महादलित परिवार नगर निगम आ गए और वहां नारेबाजी करने लगे। दोपहर में नगर आयुक्त राकेश गुप्ता आए और उन्होंने आंदोलनकारियों से वार्ता कर अतिक्रमित स्थल को जल्द खाली कराने हेतु दंडाधिकारी नियुक्ति के लिए एसडीओ सफर से मोबाइल पर बात की और सभी को आश्वस्त किया। इसके उपरांत सभी पीड़ित परिवार जल्द अतिक्रमण हटाए जाने के आश्वासन पर वापस लौट गए। इस संबंध में पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा कि यह निगम के ट्रस्ट की जमीन है, इस पर अतिक्रमण होने के साथ ही कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन निगम चुप रहा, जिस कारण महादलित परिवार आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द कार्रवाई हो यह प्रशासन को करना है, लेकिन निगम के महापौर महोदया की इस संबंध में चुप्पी भी तोड़नी चाहिए, क्योंकि उनके रहते निगम की जमीन पर अतिक्रमण हुआ। त्योहार की आड़ में रातों रात बांसवल्ला लगाकर कब्जा करना और नगर निगम का सोए रहना आखिर कहां तक उचित है। हम लोग जो अपना घर में 5 पीढ़ी, हम लोग 5 पीढ़ी से ही यहाँ रह रहे हैं। तो भोला खान जुबैर जो है, तो हम लोग को बाहर में जो जमीन खाली था तो वो खिड़की हम लोग का था बगल में, तो खिड़की उड़की सब बंद कर दिया। तो उस पर हम लोग रह रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि मेरा जमीन है, नोटिस हम लोग को भेजा, मेरा जमीन है, हम लोग को भेजा। तो कहता है कि तुम लोग खाली करो। तो हम लोग जब 5 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, तो पहले से भोला खान कहाँ था? पहले से तो खोजता ना कि मेरा जमीन है, खोजता। तो अभी जो हम लोग 5 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग अब कहाँ जाएंगे?
तो हम पार्षद साहब के यहाँ आए हैं धरना खसाने के लिए। तो हमको जमीन हम लोग को हम रह रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए बोल रहे हैं सर से 6 महीना से हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो हम लोग आए हैं धरने में, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो हम लोग तो इससे आगे बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे भोला खान ये भोला खान मुसलमान है। क्या है? पहले क्या था? पहले 12 साल पार्षद था। 12 साल पार्षद था तो 12 साल ना ये जमीन ले लेता, 12 साल ना ले लेता। अब क्यों क्या उठा रहा? अच्छा, कितने परिवार हैं आप लोग करीब? हम लोग परिवार में कितने परिवार आप लोग वहाँ बसे हुए हैं? 28 घर है। 28 घर है। हाँ। कौन जगह पर ये आप लोग का घर अभी कहाँ पर है? अम्बेडकर कॉलोनी सेना पर। कौन सा वार्ड पड़ता है? 21 वार्ड पड़ता है। तो आप पार्षद से अभी आपको भेंट हुई है? हाँ, अभी भेंट करने के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पार्षद ने अभी आपको क्या कहा है? कर रहा है कि आजकल कर रहा है। तो हम लोग आए हैं, अभी भी कर रहा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग आगे बढ़े। जब से ये डब्बू मंजू आरा जो अथी बना है तब से हम लोग को उपद्रव दिए हुए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। अगर यहाँ से आप लोग को इंसाफ नहीं मिला तो अब आगे आप लोग कहाँ जाइएगा? जाएंगे मंत्री जी भी नहीं साथ देंगे तो कोर्ट जाएंगे। हम लोग समस्या लेके आए हैं कि अम्बेडकर कॉलोनी जो सेनापति मोहल्ला में बना हुआ है हरिजन कॉलोनी, उसमें हम लोग का 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी, आज हमारा उम्र भी बीत रहा है। हम वहीं पैदा हुए हैं। उसके पहले हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा गुजर चुके हैं उसी कॉलोनी से। और अभी फ़िलहाल जो है तो 6 महीना से भोला जुबैर जो है तो पूरा कॉलोनी के तो पानी को बंद कर दिया है। और हम लोग को कब कोर्ट से नोटिस करवा दिया है कि कॉलोनी खाली करो, यह हमारा है। ये समस्या है हम लोग के साथ। जुबैर क्या है? जुबैर वहाँ का नागरिक है, पहले पार्षद था, 2 बार पार्षद बन चुका है। अगर यही बात थी तो वो अपने समय में अपने पार्षद के समय में क्यों नहीं खाली करा लिए वो? ये देखिए, ये ट्रस्ट की ज़मीन है। 35 में ट्रस्ट बना, नगर निगम ट्रस्ट की ज़मीन है 5 कट्ठा 1 2, और वहाँ किलाघाट कॉलोनी के नाम से घोषणा है। और ये क्या करते हैं कि 1901 का नक्शा दिखाते हैं। 1901 में एक्वायर्ड हुआ, पूरा सेनापत लाल बाग ट्रस्ट में बसा हुआ है। तो वो वहाँ सफाई कर्मियों के रहने के लिए ये स्टाफ क्वार्टर था। ज़मीन नगर निगम की है, जिस पे 80 साल से ये लोग के पूर्वज रहते आ रहे हैं। टोटल 35 परिवार थे। ये ईद के 2 दिन पहले उसने एक साइड घेर लिया, इनका पानी रास्ता बंद कर दिया। चूँकि एक 2 धर्म का मामला था, हम लोगों ने इनको कहा कि थोड़ा स्थिर रहिए, मारपीट मत कीजिए। हम लोग नगर आयुक्त से मिले, डीएम से मिले कि आज खाली होगा, कल खाली होगा। अंततः 3 महीना नगर आयुक्त सुनवाई करते रह गए। पूरे प्रकरण पर मेयर साहब को कहे, मेयर साहब चुप्पी साधे हो, जबकि जिम्मेवारी नगर आयुक्त और मेयर की। लेकिन अब हम लड़ रहे हैं, इनके साथ हैं, क्योंकि ये सही पर हैं। इनकी ज़मीन भले नहीं हो, 80 साल से ये उस क्वार्टर में रह रहे हैं। तो क्वार्टर में रह रहे हैं, नगर पालिका की ज़मीन है। सरकार अब निर्णय लेगी कि महादलित कहाँ जाएंगे। आधे से अधिक सफाई कर्मी हैं। अब है क्या कि पानी उनी बंद कर दिया था, एगो नोटिस भिजवा दिया है कि पूरा खाली करो। ये लोग सारे लोग आक्रोशित होकर के आए कि आप हमको कागज़ में उलझा रहे हैं और हमको वो कर रहा है। तो ऐसा कौन दबंग है? तो मेयर की चुप्पी, नगर आयुक्त की चुप्पी। तो हमने कहा कि हम तो आपके साथ हैं। इनका आप कहना है कि हमके सांसद जी को भी कहिए, विधायक जी को भी कहिए, मेयर भी वोट लेती है। ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों डरते हैं? ये पूर्व पार्षद थे 11 साल तक। 11 साल तक इनकी ज़मीन थी, तो 11 साल से क्यों नहीं ले लिए? और ये जान करके हमेशा सांप्रदायिक बात बोलते हैं। तो इनके साथ है। इनका जो डिमांड है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये बिल्कुल है, ये अतिक्रमण पर नहीं बसे हुए हैं। ये बात लोग कहता अतिक्रमण किया हुआ, ये 100% मेरे पास सारा कागजात है। हमने उनको एक कॉपी इनको दे दिया है राम प्रसाद जी, और मजिस्ट्रेट से खाली कराने का आदेश हो गया 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को फिर हम एसडीओ से जाके मिले।
इन लोगों को थोड़ा गलतफहमी था कि हम चुप बैठे हैं, चुप मेयर बैठी हैं, हम नहीं बैठे हैं। मिले तो उन्होंने कहा पहले 15 अगस्त बीतने दीजिए, फिर राहुल गांधी जी का प्रोग्राम आ गया, उन्होंने कहा कि ये बीतने दीजिए। तो 30 तारीख को जा करके हम मिले हैं, रिसीव करवाए हैं। अब उसमें मजिस्ट्रेट लेकर के खाली करा देना है। इनका खिड़की पानी तक बंद कर दिया है, वो आदमी रोता है आके। बात सही है, तो इनके साथ हैं हम लोग, हैं किसके लिए? इन्हीं के लिए हैं। सर जब जमीन नगर निगम की है, आप पार्षद हैं और आपके पास समस्या लेके यहाँ आए हैं, तो इनको भी आपने क्या आश्वासन था कि एक तरफ आप कह रहे हैं रुकने के लिए, हम लोग तो सीधे तौर पर खाली करा लें, लेकिन खाली कराने से हो जाएगा विवाद, मारपीट न हो, इस कारण हम लोग रोके हुए थे। ये आक्रोश इनका भड़का है कि आप कागज़ पर हमको 6 महीना से, ये 28 मार्च 29 मार्च की घटना है, सितंबर आ गया, तो इनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। तो हम समझाए हैं कि हम आपके साथ हैं, आज भी जहां कहेंगे धरना पड़ जाएंगे तो उनके साथ धरना पड़ चलेंगे। तो सर आप अब आगे आप इसके लिए इन लोगों के लिए आप अब क्या ये लोग कह रहे हैं कि हम राजस्व मंत्री के यहाँ जाएंगे, हम कहे जाइए, हमको बुलाहट होगी तो हम वहाँ भी आएंगे। तो जमीन किसकी है? जमीन नगर निगम की 100% ट्रस्ट की जमीन है। ये बिल्कुल मतलब इनके साथ अत्याचार हो रहा है। ट्रस्ट किसका है? ट्रस्ट नगर निगम का है 1935 में, और ये फाइनल हुआ 46 में, तो 46 से जोड़ लीजिए तो 80 साल हो गया। तो आज अगर नगर निगम खुलता है, नगर निगम ने सुनवाई की, नगर निगम ने दोषी करार दिया, अमीन अंचल से भी आए, थाना से भी आए, नापी हुई, चिन्हित कर दिया है इतना फीट तोड़ने के लिए, 1.5 महीना से फाइल दबा हुआ है। ये बात सही है। अब ये कहाँ जाएंगे? ये अब जाएंगे, अगर नगर निगम जाएंगे तो भी हम इनके साथ हैं, ये कलेक्टर के यहाँ जाएंगे तो भी साथ हैं, ये मंत्री के यहाँ जाएंगे तो भी साथ हैं। सर, सरकार एक तरफ भूमिहीनों को जमीन देने की बात करती है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है वास्तविकता जो बसे हुए हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ जो है आप कह रहे हैं कि पर्चा देके हम महादलित को बसाएंगे, और जो 80 साल से बसे हुए हैं इनकी आवाज जानी चाहिए। तो क्या कोई साजिश है? क्या साजिश है? हमको एक बात बताइए, नगर निगम का कस्टोडियन कौन है? नगर आयुक्त और मेयर। एक शब्द उनका बयान आ रहा है, उनको प्रति दे रहे हैं कि भाई इसके साथ इंसाफ कीजिए। और दूसरी बात है कि जुबैर जो पार्षद थे, तो जब इन्हीं की जमीन थी तो 11 साल थे, तो उस समय काहे नहीं ले लिए? उनकी स्थिति तो ये है कि आधा दर्जन केस है, पूरा मारने के लिए लोग वहाँ पर दौड़ा था, तो यही लोग बचाने वाले थे। तो आप कहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ इनको रोकते हैं कि आप टकराइए नहीं, टकराइएगा तो मारपीट होगी, भावना भड़केगा, इसलिए हम रोके हैं। क्या लग रहा है आज आप इस मामले को लेकर नगर आयुक्त से आज मिलेंगे पुनः? फिर नगर आयुक्त से हम लगभग 1 दर्जन बार मिल चुके हैं, लिखित से लेके मौखिक। आज ये जाएंगे, बुलाएंगे, अगर हमको माननीय मंत्री जी भी बुलाएंगे तो उनके सामने भी इनकी वकालत करेंगे, पूरा कागज लेकर। जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, अगर प्रशासनिक उदासीनता इस तरह से रही तो क्या लगता है आगे कुछ घटना घटने का असर है? इनकी आवाज को देखिए, ये बात सही है, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, सारे सफाई कर्मी हैं। महिला मंजू देवी बोली, सही बात बोली कि जिसका आप रास्ता पानी जून महीने में बंद कर दीजिएगा, और आप देख लीजिए, आप ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि रास्ता बंद कर दिया, ये कि पीछे ऐसे रास्ते से निकलते हैं, कहते हैं हमारा है। और उसके बाद से क्या किया कि जब हो गया कि अब खाली होगा, उसमें सिर्फ 1 दिन खाली कराना है फोर्स लेके, तो एगो टाइटिल का भेज दिया। भाई टाइटिल, कोर्ट स्टे लगाया है क्या? कोई स्टे नहीं है। आप तब तो हर आदमी अतिक्रमण कर ले और एगो चला जाए वहाँ पर कोर्ट में कि हम दाखिल कर दिए। दाखिल करने से क्या होगा? हम लिख देंगे कि हमारा दरभंगा टावर हो गया तो हमारा हो जाएगा क्या? कोर्ट में तो एक्सेप्ट होगा, कोर्ट से स्टे होगा तब नहीं होगा। कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। 7 अगस्त को इनको निकला खाली कराने का आदेश, इनको 10 तारीख तक खाली करा देना चाहिए था। ये क्या किए हैं कि 25 अगस्त को उससे बचने के लिए कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में अब जाइए, उससे क्या मतलब है? कोर्ट हाँ स्टे ले आइए, रोक ले आइए, तो कोर्ट का आदेश हम भी मानेंगे। कोई स्टे नहीं है कोर्ट से। आप कहते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। और ये महादलित है, एक तरफ आपने कहा सही बात है, पर्चा बंटता है, इनका अपना घर उजड़ रहा है, तो क्यों नहीं साथ होंगे?